तो हाय गाइस, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हाँ मेरा वीज़ा जो है अंडर 30 सेकेंड्स मीन 20 सेकेंड्स से भी कम लगा होगा मेरा वीज़ा अप्रूव होने में। और मैंने क्या क्या था, क्या क्या प्रोसेस किया, क्या प्रिपरेशन करी एंड क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मेरे बायोमेट्रिक से लेकर एंट्रेंस तक, सब बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए। तो हाँ, मेरा नाम है हर्षित एंड मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड जो मेरा वीज़ा इंटरव्यू है वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो हुआ था चेन्नई में इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड मेरा जो कॉलेज था उसकी स्टार्टिंग डेट थी 17 एंड मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू डेट था वो था 2 अगस्त। एंड मेरे पास जो मेरा टाइम फ्रेम था, मुझे वीज़ा कुछ भी करे क्रैक करना ही करना था, क्योंकि मेरे पास रीशेड्यूलिंग का और ऐसे आगे कुछ का बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो मैंने वीज़ा 1 क्लियर में कैसे निकाला, उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं अब आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करा था इस साल फॉल 23 के लिए, उन सबको पता है कि चेन्नई कॉन्सुलेट में कितने सारे रिजेक्शन थे इस बार। एंड वही बस थोड़ा मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था वीज़ा इंटरव्यू देने से पहले, लेकिन मेरा वीज़ा इंटरव्यू सब सही गया। एंड भगवान का शुक्र है, सब मेरा एकदम अच्छे से गया और मैं अभी यहाँ पे यूएस में पहुँच गया। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बायोमेट्रिक डे से, शुरू करते हैं मेरे बायोमेट्रिक वाले डे से। तो मेरा बायोमेट्रिक था 31 अगस्त का एंड मैं चेन्नई पहुँच गया था कम से कम 28 या 29 को मैं चेन्नई पहुँच गया था। एंड मैंने वहाँ पे होटल ले लिया था। तो जो चेन्नई की जो वीएससी वाली बिल्डिंग है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वाली जो बिल्डिंग है जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह होते हैं, वो मेन कॉन्सुलेट से थोड़ा दूर है। जैसे दिल्ली में जो शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे वीएससी का ऑफिस है एंड जो मेन एम्बेसी है वो आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट में पड़ती है। वैसे ही सेम चेन्नई में है, जो मेन वीज़ा कॉन्सुलेट से वीएससी वाली बिल्डिंग थोड़ी दूर है जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होता है। मेरी वीज़ा बायोमेट्रिक का जो टाइम था वो था 11 o'clock। तो 11 o'clock मेरा टाइम था, तो मैं लगभग आधे घंटे पहले पहुँच गया था, क्योंकि उसमें लिखा था, जो आपका वीज़ा का जो फॉर्म होता है ना, जो आपको ले जाना पड़ता है साथ में, उसमें लिखा रहता है कि आपको किस टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। आधे घंटे पहले पहुंचना था वहाँ पे। मैं आधे घंटे पहले पहुंच गया था, लेकिन उस समय कुछ उनका जो वीज़ा जो बीएससी वाले थे उनके सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से जो बंदों का टाइम स्लॉट था वो 1 आवर डिले हो गया था। जैसे कि मेरा टाइम स्लॉट था 11 o'clock का, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 12 बजे। तो ऐसे ही उस दिन पता नहीं कुछ हो गया था, उनके सर्वर में दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से 1 आवर डिले हो गया था। जब मेरे स्लॉट का नंबर आया तो मुझे, तो वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो आपका स्लॉट की टाइमिंग होती है वो टाइमिंग अनाउंस कर देते हैं, और उन टाइम के सारे स्लॉट वाले जो लोग होते हैं वो सारे एक साथ अंदर बिल्डिंग में चले जाते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर मैं गया तो अंदर जाके भी बहुत बड़ी लाइन थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा डिले चल रहा था, तो अंदर भी बहुत बड़ी लाइन थी। उस लाइन में भी कम से कम मैं 1 आवर to 1 hour 50 मिनट्स तक खड़ा रहा, तब जाके मेरा नंबर आया। तो जब मैं अंदर गया, मेरा जब टर्न आई बायोमेट्रिक्स की, तो उन्होंने सबसे पहले वो कुछ फॉरनर्स नहीं होते, वो इंडियंस ही थे वहाँ पे। चेन्नई कॉन्सुलेट की बात कर रहा हूँ मैं, चेन्नई वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ ऐसे फॉरनर्स वगैरह नहीं थे, वहाँ वो इंडियंस ही थे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, आपके बायोमेट्रिक्स ले लेते, आपका फेस ले लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लेंगे एंड पासपोर्ट वगैरह एंड बाकी सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। एंड बायोमेट्रिक के दिन यही सब होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वहाँ से आप जाओ, यहाँ से निकल के अपनी फिर मेन वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करो। तो मेरा जो बायोमेट्रिक था वो एकदम बहुत स्मूथली हो गया था। अब मेरा था वीज़ा इंटरव्यू, मेन वीज़ा इंटरव्यू जो था 2 अगस्त को। मेरी जो इंटरव्यू की टाइमिंग थी वो थी 2 PM की, दिन के 2 बजे मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू था। एंड मैं भी वहीं पे कम से कम 1 आवर पहले पहुंच गया था। अपना मेरा भी फ्रेंड भी था साथ में, उसका मेरा साथ में था वीज़ा इंटरव्यू सेम टाइम स्लॉट पे। तो मैं पहुंच गया था वहाँ पे टाइम से 1 आवर पहले। तो अब वो दिन आ चुका था जिसकी मुझे बहुत दिनों से वेट था। अब मेरा था वीज़ा इंटरव्यू का मेन डे। जो वीज़ा ऑफिसर के साथ था वो था मेरा 2 अगस्त का। एंड जो मेरी टाइमिंग थी वो थी 2 PM की, दिन के 2 बजे था मेरा वीज़ा इंटरव्यू। तो मैं अच्छा तो फॉर्मल वगैरह सब कपड़े पहन के, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जितने भी जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, I-20 एंड और सब मैंने क्रॉस चेक करके फिर मैं चले वहाँ सब पूरा बैग लेके मैं अब चले गया था अपना वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए। तो वीज़ा कॉन्सुलेट के बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है एंड तो अपना फ़ोन वोन भी ऐसा कुछ अंदर ले जाने नहीं देते। एंड बाहर जो रखते हैं फ़ोन को वो बहुत हाई चार्ज करते हैं। मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ, और जगह का मुझे नहीं पता। वहाँ पे वो लोग एक फ़ोन का 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। तो गलती से भी फ़ोन मत ले जाना अपने साथ में, तो वो सब अलग बात है। तो मैं सिक्योरिटी करके अंदर चले गया। एंड जो मेन बिल्डिंग होती है, मेन बिल्डिंग एंट्रेंस करने से पहले जो एक सिक्योरिटी एरिया होता है, वहाँ पे आपका जैसे कि एयरपोर्ट में आपका बैग वगैरह सब ले लेते हैं ना, एक ट्रे ले लेते हैं, ट्रे में अपना वॉलेट वगैरह, बेल्ट्स वगैरह सब डालो। वैसे सेम टू सेम आपका सब वहाँ पे बेल्ट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब एक ट्रे में डाल देते हैं। उस ट्रे को पास कराते हैं स्कैनर से एंड आपको
सेम एयरपोर्ट की तरह सिक्योरिटी जैसे आपकी चेकिंग होती है, आप गेट से अंदर जाते हो, चेकिंग वगैरह करके आपको सब वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैड्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब फिर से पहनने पड़ते हैं। तो उसके बाद आप जाते हो अंदर जहाँ पे आपको वीज़ा इंटरव्यू हो रहा होता है। तो सिक्योरिटी वगैरह जब मेरी हो गई तो उसके बाद मैं आगे गया अपने सब, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके शूज़ वगैरह सब पहन के मैं आगे गया। एंड यहाँ पे कुछ चेन्नई में ऐसा कुछ वेटिंग एरिया टाइप का नहीं था, वेटिंग एरिया था मतलब अंदर इतनी वेटिंग नहीं थी। तो मैं जाते चलते चलते मैं सीधे वीज़ा की लाइन में लग गया जाके। और क्योंकि वहाँ पे जो मेन वीज़ा का जहाँ पे इंटरव्यू होता है इंग्लिश वाला, वहाँ पे ज़्यादा लाइन नहीं थी बिल्कुल भी। तो बहुत कम से कम 18 to 20 काउंटर्स है चेन्नई कॉन्सुलेट में, एंड मेरा काउंटर नंबर था 14। तो मैं गया, मैं 14 नंबर काउंटर पे जाके लग गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा जो काउंटर नंबर था 14, लेकिन मेरा काउंटर नंबर 14 था, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ काउंटर नंबर 13 पे। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जब लाइन में लगा हुआ था, मेरे सामने एक अंकल थे जो अपनी बेटी के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू दे रहे थे। सामने एक ब्लैक अमेरिकन था, एजेड तो नहीं था, मतलब 40-45 का था वो। एंड वो अपने टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू दे रहे थे। उनका इंटरव्यू मतलब बहुत देर तक चला, मतलब मेरे अगल बगल में भी लोग लगे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका इंटरव्यू बहुत देर तक चल रहा था। एंड कम से कम 10 to 15 मिनट्स हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि उनसे बहुत क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो मतलब आराम से सब बातें करके वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं उसको देख के थोड़ा खुश हो गया कि चलो ये जो वीज़ा ऑफिसर है ये थोड़ा फ्रेंडली लग रहा है एंड ऐसे बातें कर रहा है, तो मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे मैं जाकर आराम से इंटरव्यू दे दूँगा। लेकिन उनका इंटरव्यू ज़्यादा देर तक चला, जिसकी वजह से जो मेरी बगल वाली लाइन थी काउंटर नंबर 13 की, वो हो गई खाली। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, आपको जो बताते हैं कि आप इस वाले काउंटर में लगो या इस वाले काउंटर में लगो, तो वो जब काउंटर खाली हो चुका था एंड मुझे जो वहाँ पे लेडी लगी हुई थी उसने मुझे भेज दिया 13 वाले काउंटर पे कि आप ये वाली लाइन में, इनको टाइम लग रहा है, बगल वाली लाइन में जाओ, सीधे इंटरव्यू दे दो। तो वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी, मैं सीधे गया, सीधा उनके सामने चले गया। कुछ ऐसा मतलब मुझे लगा कि यार ये तो मैं किसके आगे चले गया। एंड वहाँ पे जो काउंटर पे जो लेडी थी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं टेलीग्राम वगैरह पे जब इंटरव्यू देखता था तो मेरी सेम यूनिवर्सिटी, क्लीनमैन स्टेट यूनिवर्सिटी का चेन्नई में काउंटर नंबर 13 पे मैंने एक वीज़ा इंटरव्यू देखा था जो रिजेक्ट हो गया था। सोचो, एक दिन पहले मैंने जस्ट इंटरव्यू देखा चेन्नई कॉन्सुलेट का, सेम काउंटर नंबर 13, सेम अमेरिकन वाइट लेडी, एंड उसने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया था। तो मेरा मतलब उस समय दिल बहुत भारी सा हो गया था कि मैंने बोला यार ये किसके सामने आ गया मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था वीज़ा इंटरव्यू ये लेगा तो फ्रेंडली सा हो जाएगा, लेकिन फिर एकदम से आपको कोई बोले अब यहाँ से नहीं, आप इधर जाओ, वहाँ से जाके सीधा आप जाके वीज़ा इंटरव्यू दे दो। तो उस समय बहुत घबरा गया था, लेकिन मैं घबराया, लेकिन मेरा जो बॉडी एक्सप्रेशन था वो नहीं बदलता मेरा। मैं यहाँ घबराता हूँ सारा, बॉडी में कुछ चेंज नहीं आता मेरा, ठीक है। तो मैं एकदम से उसकी लेडी के सामने चली गया एंड डर तो लग रहा है, डर तो लगता ही। अब आपके इतने सारे पैसे वगैरह सब खर्च हुए हैं एंड इतना सब खर्चा करके मैं तो खासकर दिल्ली से चेन्नई आया था वीज़ा इंटरव्यू देने, एंड डर तो लगता ही है। लेकिन मैंने लंबी सांस ली और मैं उसके सामने गया। अब मेरे साथ उसने क्या क्या पूछा, क्या इंटरेक्शन हुआ, और ये मेरा वीज़ा इंटरव्यू 20 सेकंड में कैसे हो गया, अब मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे जब काउंटर नंबर 14 से 13 पे शिफ्ट करा गया तो मैं सबसे पहले गया, मैंने वहाँ पे जाकर उनको ग्रीट करा एंड उन्होंने भी मुझे सामने से ग्रीट करा। तो और फिर उन्होंने मुझसे मेरा I-20 और पासपोर्ट मांगा, तो मैंने उनको अपना I-20 और पासपोर्ट दे दिया। एंड जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट डज योर फादर डू। मैंने उनको ये एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा पैराग्राफ था मेरा इसका जो मुझे इनको समझाना था। मैंने एक पैराग्राफ फॉर्म में मैंने याद कर रखा था ये वाला, उनको मैंने बता दी मेरे फादर क्या करते हैं। फिर उन्होंने पूछा व्हाट वाज अ GPA होती है आपकी CGPA जो होती है, वो मैंने उनको बता दी अपने अंडर ग्रेजुएशन की। फिर उससे उन्होंने मुझसे पूछा डू यू प्ले एनी स्पोर्ट, मैंने बता दिया येस मैम आई प्ले सॉकर, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज सॉकर, क्योंकि उनको पता नहीं था सॉकर क्या होता है। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि सॉकर क्या होता है। तो जैसे ही मेरा सॉकर वाला क्वेश्चन खत्म हुआ तो उन्होंने सीधे बोलते थे कॉन्ग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज अप्रूव, यू विल गेट अ वीज़ा इन योर मेल। मतलब जितना भी दिन का टाइम लगता है उन्होंने बोला उसके बाद इतने दिन में आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। मैंने बोला व्हाट, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने में 20 सेकंड से भी कम लगा था। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं उस समय इतना खुश था, मैं कहीं नहीं रुका। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए सारे, एंड मैं सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लेकर मैं गया था। एंड कुछ भी नहीं मांगा मेरा, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि DS-160 का सर्विस कंफर्मेशन भी नहीं मांगी मुझसे। मैं सब इतना खुश था, मैं सब कुछ उठाया, मैं सबको लेके एकदम बाहर चले गया। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू कहाँ अप्रूव हुआ, वो अप्रूव हुआ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने वो ऐसे एक्सप्लेन करा था, मैं उसको ऐसे प्रिपेयर करके गया था उस क्वेश्चन को
कि उसी क्वेश्चन में मेरी जो फादर का बिजनेस है वो बिजनेस दिख जाए एंड बिना इनकम बताए इनकम का सोर्स पता चल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसकी वजह से उसने जो वीज़ा ऑफिसर था उसने मेरा डिसीज़न अप्रूव कर दिया। तो यही था मेरा वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो अब आप देख ही सकते हो कि मैं यूएस में हूँ एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब आपको जो अपना बॉडी एक्सप्रेशन है वो अपना पॉजिटिव रखना है। क्योंकि मैं टेंशन होती है, मुझे पता है टेंशन होती है वीज़ा इंटरव्यू की, लेकिन टेंशन जो है उसको टेंशन को दिमाग में रखना है, उसको बॉडी पे नहीं लाने देना। एंड मैं बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा था उनसे, ये नहीं कि एकदम सीरियसली डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे बहुत लोग करते हैं कि उनकी वीज़ा ऑफिसर सामने उससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं जिससे ही बात करता हूँ बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करता हूँ, भले ही वो कोई भी हो। तो अब आज के लिए यही मैं आपको अपना बस वीज़ा का एक्सपीरियंस बताना चाहता था। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है वीज़ा का वगैरह लेके, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था तो मुझे पता है वो कैसे आंसर करने हैं। एंड 20 सेकंड्स लगे मेरा वीज़ा इंटरव्यू क्लियर करने में। तो मैं आपसे मिलूंगा तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसे कोई वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहा है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा नीचे एंड डीएम कर दो वहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि कमेंट्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, वहीं पे डायरेक्ट पूछ दो मेरे इंस्टाग्राम पे आके। एंड फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, ओपन अकाउंट है, सीधे वहीं पे पूछ लो, मैं बस सबके जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो तब तक मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।